بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. ألف لام را. كتاب أنزلناه. یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا الیکا آپ کی طرف لتخرج الناس تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں من الظلمات الى النور ظلمات سے نور کی طرف اندھیروں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے حکم سے إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ عزیز اور حمید کے راستے کی طرف اللہ الذی اللہ وہی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے الذین وہ لوگ یستحبون الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں علی الآخرہ آخرت کے مقابلے میں وَيَصُدُّونَ اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں اولئک فی ضلال بعید یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہیں سورہ رعد کے بعد یہ سورہ ابراہیم اس سورت کے اندر آگے چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر کعبہ کا تذکرہ ہے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت ابراہیم رکھا گیا اور یہ سورت
इब्राहिम, ये भी मक्की सूरत है और मक्की दौर के आखिर में ये नाजिल हुई। जिस तरह सूरह राद है, इसी तरह ये सूरह इब्राहिम भी मक्की दौर के आखिर में नाजिल हुई। फिर जिस तरह गुज़श्ता जो सूरत गुजरी है सूरह राद, उसका ज़माने नुज़ूल और सूरह इब्राहिम का ज़माने नुज़ूल ये दोनों करीब करीब हैं। इसी तरह इनके जो मज़ामीन हैं, इनके जो मौज़ूआत हैं, ये भी आपस में मिलते हैं। इस सूरह इब्राहिम के अंदर भी अल्लाह जल्ल शाअनहू ने कुरान करीम की हक़ानियत और इसकी सदाक़त को बयान किया है, क़यामत और आखिरत का तज़किरा किया है, मोतरज़ीन के एतराज़ात के जवाबात दिए, शिर्क की तजदीद अल्लाह ने की है, तौहीद को अल्लाह ने साबित किया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस सूरह इब्राहिम के अंदर अल्लाह जल्ल शाअनहू ने बयान फरमाई। फिर मोतरज़ीन के एतराज़ात थे, उनके जवाबात अल्लाह ने दिए। कलमा हक़ और बातिल को अल्लाह जल्ल शाअनहू ने एक मिसाल के ज़रिए समझाया है। और साथ साथ अम्बिया, गोया के इस सूरत का ख़ास जो मौजू है वो अम्बिया की बेअसत का मकसद बयान करना है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर क्यों आते रहे। तो वो इन्हीं बुनियादी अक़ायद, ईमानियात, अखलाकियात, इनका प्रचार करने और इनकी तकमील के लिए लोगों को इस तरफ लाने के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम की बेअसत वो हुई। अलिफ लाम रा। फिर जिस तरह सूरह राद की इब्तिदा हुरूफ मुक़त्तआत से हुई थी, इसी तरह इसकी इब्तिदा भी हुरूफ मुक़त्तआत से। तो वहाँ पे ये बात अर्ज की थी कि सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान इनके बारे में क्या कहे, अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, कि अल्लाह जल्ल शाअनहू इनकी मुराद को जानती है। बस हमने क्या कहना है, आमन्ना व सद्दक़ना, अल्लाह की ज़ात ने जो भी इसका माना लिया है और जो भी इससे मुराद ली है वो बरहक है, वो सच है, हम उस पर ईमान लाते हैं और हम उसको मानते हैं। सबसे अच्छी बात ये। और आमतौर पर मुफस्सिरीन किराम ने इंसानी ज़हनों को कुरान के करीब लाने के लिए कुछ मानी के बयान भी फरमाया। जिस तरह बाज़ हज़रात ने अलिफ लाम रा का माना बयान किया है, अलिफ से मुराद अल्लाह है, अलिफ से मुराद आना है, और लाम से मुराद अल्लाह है, और रा से मुराद अरा है, अनल्लाहु अरा। तो इस सूरत के अंदर इसका माना ये बनेगा कि मैं अल्लाह हूँ और मैं तुम्हारी हरकत और सकनात को देख रहा हूँ। इस सूरत के अंदर इसका ये माना बनेगा। और बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि अलिफ लाम रा ये कुरान करीम का नाम है, और बाज़ कहते हैं कि इस सूरत का नाम है। गोया कि इस सूरत के दो नाम है, एक सूरह अलिफ लाम रा और दूसरा सूरह इब्राहिम, ये दो नाम है। और इस तरह होता है कि एक ही सूरत होती है, बहुत सारे उसके नाम होते हैं। जिस तरह सूरह फातिहा के 15 नाम, और बाज़ रात ने इससे भी ज़्यादा लिखे, तो एक सूरत के कई नाम हो सकते हैं। और इसी तरह बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि अलिफ लाम रा इस तरह के जो हुरूफ मुक़त्तआत होते हैं उसमें अल्लाह के नामों की तरफ इशारा होता है। जिस तरह यहाँ पे अलिफ लाम रा है तो अलिफ से मुराद इसमें ज़ात है अल्लाह, और लाम से उसकी सिफत की तरफ इशारा है लतीफ़, और रा से रहमान और रहीम ये मुराद दिया जा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, और 500 सहाबा किराम से जिन्होंने मुलाकात की, ज़ियारत की 500 सहाबा, उनसे जब हुरूफ मुक़त्तआत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि ये हुरूफ मुक़त्तआत जो है ये अल्लाह के राज़ों में से राज है, लिहाजा इनको इसी तरह छोड़ दो, राज ही रहने दो। जब सहाबा किराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनके मानी और मफ़ाहीम नहीं पूछे तो हमें भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस जो कुछ अल्लाह ने इसे मुराद दिया है वो क्या है, बरहक है, वो सच है, हम उस पर ईमान लाते हैं, बस इतना काफ़ी। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु, ये किताब है जिसको हमने नाजिल किया इलैका आपकी तरफ। अब हुरूफ मुक़त्तआत के बाद सबसे पहले जो अल्फाज है किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, इसके अंदर कुरान करीम की गर्ज़ और कुरान करीम का मकसद अल्लाह जल्ल शाअनहू ने बयान फरमाया कि इस कुरान को मैंने क्यों भेजा। किताबुन अंज़लनाहु, ये अजीम शान किताब है। किताबुन के ऊपर जो तनवीन है ना, ये इसके माना बता रही है, किताबुन ये अजीम शान किताब, गोया कि किताब के लाने के लायक है तो वो ये कुरान करीम है। कुरान करीम के अलावा और कोई किताब नहीं है जो किताब के लाने की मुस्तहिक हो। और सूरह क़सस के अंदर अल्लाह जल्ल शाअनहू ने तौरात और कुरान करीम दोनों के बारे में फरमाया।
कुल फातू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाहि व अहदा मिनहुमा, आप कह दीजिए कि अगर तौरात और कुरान करीम के अलावा कोई इससे भी ज्यादा हिदायत देने वाली किताब हो तो वो ले आओ। तो तौरात जो थी वो भी अपने ज़माने के अंदर बरहक थी, उसके अंदर अकायद भी थे, अहकाम भी थे, शराय भी थी, सब कुछ उसके अंदर मौजूद था, जामियत भी उसके अंदर मौजूद थी। लेकिन जब कुरान करीम आया तो कुरान करीम की जामियत से कम तौरात की जामियत थी, कुरान करीम की जामियत सबसे ज्यादा। तो इसी वजह से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुयूजुल हरमैन के अंदर ये बात लिखी है। वो फरमाते हैं कि कुरान करीम की किसी आयत के मुतालिक जब मैं मुराकबा करता हूँ तो मुझे एक एक आयत के नीचे, कुरान करीम की एक एक आयत के नीचे मारिफ और हक़ाइक़ के लामहदूद समुंदर नजर आते, लामहदूद समुंदर मुझे नजर आते। और पाक नफूस को नजर आना ये बाइद भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये कुरान करीम जो है इन्नमा उनज़िला बिइल्मिल्लाह, ये अल्लाह के इल्म से निकला है और अल्लाह का इल्म वो लामहदूद है। इसलिए ला तनक़ज़ी अजाइबातुहु, अल्लाह जल्ल शानु के नाजायबात के अंदर इंसान जितना भी गौर और फिक्र करेगा ये अजाइबात बढ़ते चले जाएंगे, कम कभी भी नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। तो फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका, ये अजीम शान किताब है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया। और इस किताब के नुज़ूल का मकसद क्या है? लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनियों की तरफ लाएं। कुफर, शिरक, निफाक, मासियत, नाफरमानी, ये सारी की सारी जुल्मतें, ये सारे के सारे अंधेरे, इसके मुकाबले में सुन्नत रोशनी है। सुन्नत से इंसान के दिल के अंदर रोशनी पैदा होती है। कुफर से, निफाक से, मासियत और नाफरमानी से इंसान के कल्ब और रूह पर तारीकी छा जाती है और इंसान की रूहानियत जो है वो तारीक हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब इंसान सुन्नत पे अमल पैरा होता है तो इंसान का कल्ब और रूह रोशन होता है, इंसान के दिल को सुकून मिलता है। तो फरमाया लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालकर किसकी तरफ लाएं? रोशनियों की तरफ लाएं। और कुरान करीम को अल्लाह जल्ल शानू ने बसीरत भी कहा है, क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम, ताकीद तुम्हारे पास बसीरत आ चुकी। और बसीरत ऐसी चीज है जिससे इंसान का दिल वो रोशन हो, दिल इंसान का रोशन हो, तो उसको बसीरत कहा जाता है। तो फरमाया कि ये किताब इसलिए नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनियों की तरफ लाएं। और किसी इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लाना ये किसी इंसान का जाती फ़ैल नहीं है, बल्कि फरमाया बिइज़्नि रब्बिह, ये रब के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के इरादा जिसके मुतालिक होगा वो इस नूर और इस रोशनी से हिदायत पाएगा। लेकिन जो आदमी जिद्दी होगा, इनादी होगा, जो जिद पे अड़ा रहेगा तो इस नूर से फायदा हासिल नहीं कर सकेगा, कभी भी फायदा हासिल नहीं करेगा। और ये नूर क्या है? इला सिरातिल अजीज़िल हमीद, फरमाया कि ये अजीज और हमीद के रास्ते की तरफ, अजीज और हमीद का रास्ता है, तारीफों वाला। और ऐसी कमाल तारीफों का मालिक है कि अगर कोई इंसान उसकी तारीफ ना भी करे तब भी उसकी तारीफों के अंदर कमी नहीं आती और उसकी जात के अंदर कोई कमी नहीं आती, ऐसी तारीफों का मालिक है। इला सिरातिल अजीज़िल हमीद। आगे अल्लाह जल्ल शानु की तारीफ बयान की गई, अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह की जात वो है जिसके लिए जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में, सब के ऊपर इख्तियार और सब के ऊपर तसर्रुफ और कंट्रोल एक अल्लाह जल्ल शानु की जात का है। और हकीकी मालिक वो भी कौन है? अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा कोई इंसान और कोई दूसरी मखलूक इसकी हकीकी मालिक नहीं। अवलम यरौ अन्ना खलकना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फहुम लहा मालिकून, अल्लाह ने चौपाओं को पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने मालिक बनाया, इस इंसान को अल्लाह ने मालिक बनाया। लेकिन ये इंसान मालिक है तो आजी है, आजी मालिक है। हकीकी मालिक कौन है? वो अल्लाह की जात। और इंसान जो है अपने नफ्स का मालिक नहीं, अपनी जान का मालिक नहीं, तो और चीजों का मालिक कैसे हो सकता है? तो फरमाया अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। और फरमाया कि इतने वाज़ेह दलाइल होने के बावजूद जो इन आयात को ना माने, जो कुरान करीम को तस्लीम न करे, तो फरमाया ववैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद,
काफिरों के लिए सख्त अजाब है। जो कुरान की हक्कानियत को तस्लीम नहीं करते उनके लिए सख्त अजाब। वो लोग कौन है? फरमाया अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल-हयात अद-दुनिया अलल आखिरा, वो लोग जो दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं आखिरत के मुकाबले। वो है कि दुनिया के अंदर उनका सारा जोर और सारी तगो-दो किसके लिए होती है? कि दुनिया हासिल हो, दुनिया मिल जाए, दुनिया के लिए साई और कोशिश होती है। तो अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल-हयात अद-दुनिया अलल आखिरा, तो दुनिया के एतबार से तो वो बड़े अक्लमंद हैं। यअलमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, कि दुनिया की बारीक बातों को तो वो खूब जानते हैं लेकिन आखिरत से वो गाफिल हैं। व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, आखिरत से बिल्कुल बेबहरा, कुछ पता नहीं है। तो ऐसी लोग अल्लाह से कहते थे ना, रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, ए अल्लाह जो कुछ हमें देना है ना दुनिया के अंदर हमें दे दे, इस दुनिया के अंदर हमें दे दे। तो अल्लाह जल्ल शानू ने आद और समूद का तज़किरा फरमाया ना कि आद और समूद ये भी बड़े सन्ना और बड़े माहिरीन थे, बड़े कारीगर थे, लेकिन उनके साथ क्या हासिल हुआ? उनको अल्लाह ने कैसे पकड़ा? तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तहकीर के लिए हमें जो दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलग इल्मिना, ए अल्लाह इस दुनिया को हमारा मुंतहा मकसूद न बनाना। बल्कि ईमान वाले क्या कहते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ए अल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर हमें भलाई अता फरमा, व क़िना अज़ाबन नार, और जहन्नम के अजाब से हम सबको महफूज फरमा और हमें बचा। तो मोमिन आदमी ये दुआ करता है, और काफिर जो है वो दुनिया को पसंद करता है। और फिर मुतलकन दुनिया जो है ये ऐसी चीज नहीं है जिससे नफरत की जाए, मुतलकन दुनिया बुरी चीज नहीं है। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, माल की मोहब्बत ये इंसान की फितरत है, इंसान मोहब्बत करता है, लेकिन जब दुनिया की मोहब्बत और माल की मोहब्बत इंसान को आखिरत से गाफिल कर दे, हुकूक और फराइज से गाफिल कर दे, तो उसकी मुज़म्मत बयान की गई। उसकी मुज़म्मत कि इंसान दुनिया के पीछे लगे, फिर ना नमाज का पता हो, ना औलाद के हुकूक का पता हो, ना वालिदैन के हुकूक का पता हो, ना आखिरत का पता हो, बस सब कुछ इंसान दुनिया को समझ ले, तो इसकी मुज़म्मत बयान की गई है कि ये ऐसी चीज है जो इसके लिए वबाल जान बन जाए। वरना दुनिया की आराइश और आसाइश को तलब करना ये कोई बुरी बात नहीं है, और इसके लिए मेहनत करना ये कोई बुरी बात नहीं है। बस इन आसाइश के असबाब के होते हुए इंसान आखिरत से गाफिल ना हो तो ये इंसान कामयाब, लेकिन अगर आखिरत से गाफिल हो गया तो फिर नाकाम। वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, एक तो ये है कि वो दुनिया को पसंद करते हैं, और दूसरी सिर्फ तो उनकी क्या है? वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। दूसरी जगह पे फरमाया कि खुद भी दीन की तरफ नहीं आते और दूसरे लोगों को भी दीन से रोकते। और यहूद और नसारा का ये काम, और इस काम के लिए उन्होंने बड़े बड़े जाल बिछाए। आप देखें कहीं पे स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, यूनिवर्सिटी खोल दिए, और इस तरह अस्पताल बना दिए, और इस तरह करते करते उन्होंने मुसलमानों को अपनी तरफ खींच लिए। मुसलमान अपनी तरफ से हट गया, अपने रास्ते से हट गया। तो ये गैर की मेहनत है, और वो अपनी इस मेहनत के अंदर कामयाब होते चले जा रहे। वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। ज़र ज़न ज़मीन, तीनों चीजों का इस्तेमाल वो खूब अच्छे तरीके से करते हैं। कहीं पे मुसलमान को माल की जरूरत होती है तो वो माल पेश कर देता है, जमीन की जरूरत होती है तो वो जमीन को पेश कर देता है, औरत इंसान की मजबूरी है ये इससे फायदा उठा लेते हैं। तो वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। वयबगूनहा इवजा, और वो उसमें कजी तलाश करते। तो वो इस्लाम को ऐसे तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं जिससे इस्लाम का जो हकीकी तसव्वुर है वो सामने ना आए, बल्कि इस्लाम इंसान को टेढ़ा नजर आए, इस तरह वो पेश करते हैं। वयबगूनहा इवजा, वो इसमें कजी तलाश करते हैं। उलाइका फी ज़लालिन बईद, यही लोग हैं जो दूर की गुमराही में पड़े हुए। अल्लाह जल्ल शानुहु शरीयत का इल्म और उसके मुताबिक अमल नसीब।
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر